गर्मी बहुत होती है। ये जो इतनी इतनी बड़ी है इसके अंदर ये बढ़ नहीं पाता। एक बार लगाने के बाद में वो अपना सब 3 महीना बाद में मैंने काटना चालू कर दो। आप का पेड़ है, हाँ, पैसे देता है, पैसों का पेड़। सबसे बड़ी बात है किसान को करोड़पति करने वाली एकमात्र फसल ये। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं भादरा में, और भादरा के अंदर जो है सरसा बाईपास है और वो अजय होटल है। अजय होटल के पीछे अगर हम चलेंगे तो ये रोड है, और इस रोड के ऊपर यहाँ डूडी कृषि फार्म है। तो डूडी कृषि फार्म में आज हमने यहाँ आए तो हमें बहुत ही एक अजीब सी चीज नजर आई। ये चीज क्या है वो भी आपको हम दिखाएंगे, और ये आपको बताएं कि एक ग्रास है जिसको ताइवान ज्वाइंट किंग ग्रास है। और ये ग्रास इतनी मजेदार है, इतनी शानदार है कि ये पशुओं के चारे के लिए बढ़िया रहती है। और लोग चारे के लिए फसल लगाते भी हैं, लेकिन वो साल बाद में फिर उसको उगाना पड़ता है। लेकिन ये ग्रास की जिस प्रकार से गन्ने को लगाते हैं और वो कई साल तक चलता है, तो ये ग्रास लगाने के बाद में 10 साल तक, मतलब एक ग्रास यानी जिसको ये पशु चारा है 10 साल तक ये आगे से आगे बढ़ती रहती है, उसको काटते रहो। यानी किसान के लिए सबसे बढ़िया ये ग्रास है, ये चारा है। तो देखते रहे, इसमें बड़ी विशेषता है। वो भी मदन जी यादव है यहाँ, उनसे भी पूछेंगे। ये डीकम्पोजमेंट खाद, जैविक खाद भी यहाँ तैयार मिलती है। इसी प्रकार से ज्वाइंट किंग बहुवर्षीय, यानी एक बार लगाने के बाद 10 साल तक चलता है। ये बड़ी बात है। तो ताइवान ज्वाइंट किंग जो है ये ग्रामीण के लिए, किसान के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो प्रोटीन है वो भी अगर हम आपको बताएं तो 22 से 28% तक प्रोटीन बहुत बढ़िया रहता है। इस प्रकार से अनेक कई बातें हैं। अगर दूसरी बार हम आपको बताएं तो ये ज्वाइंट किंग ग्रास जो है ये पशुओं के लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक है। और इसी प्रकार से अनेक फायदे हैं। वो सारी बात बताएं, वो आपको वो ग्रास भी दिखाएंगे, वो खेत भी दिखाएंगे। हम चलते हैं ताइवान ज्वाइंट किंग ग्रास दिखाने के लिए डूडी कृषि फार्म में। चलिए, तो ये देखो, ये उगा हुआ है, ये ताइवान ग्रास, ताइवान ज्वाइंट किंग ग्रास है। और ये देखो कितना हरियाली है, और इसकी गन्ने की तरह ये पूलियां हैं, गन्ने की तरह है। जिस प्रकार से गन्ना उगता है उसी प्रकार से है। तो ये हाँ, ये है, मदन जी भी हैं, और इनसे भी हम बाद में पूछेंगे। ओ ये ताइवान ये सूखा और हरा दोनों एक साथ, ये सूखा और हरा दोनों मिक्स है, और ये पशुओं के लिए बढ़िया तरीके से। तो ओ जो घास थान दिखन लग रही है, लगभग इंगी हाइट कितनी चली जावे? लगभग हाइट 15-18 फुट तक, 18 फुट तक हाइट चली जावे। इंगी वो थान दिखन लग रही हो। ये पौध के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये पौध है जी। पौध की खातिर तैयार कर। बीज तो नहीं आवे, पौध के लिए। तो मतलब आपको ले चल रहे हैं पूरी लंबी लगभग पूरा 60 से 62 दिन की उम्र है। ये चराने योग्य है। बराबर मारे और बराबर। कितनी बीघा में है वो? 5 बीघा। 5 बीघा के अंदर अठे लगाए है वो घास। और एंगी जितनी वो जो थाने कटेड़ो दिखने लगी जो परसों काटेड़ो, सबसे पहले दिन ही काटेड़ी है।
नहीं, एक दिन को फासला है। ये एक दिन पहले का है, ये दूसरे दिन का है, वो तीसरे दिन का है। वैसे वहां से कटिंग, ये देखो आप, ये देखो, ये जैसे इस प्रकार से ये है, इसके नीचे से काट ली गई है, लेकिन ये फिर बढ़ जाएगी, ये फिर बढ़ जाएगी। अंदर मान लो 4 डोकी कटेगी पहले, फिर अंदर करीबन मतलब 20 डोकियां निकलेगी एक बार निकलने के बाद। अच्छा, 20 निकलेगी? हाँ, एक बार कटाई के बाद दुगना तो होता ही होता है, दुगने 4 गुना भी होता है। 4 गुना। तो आप इसको लोगों को इसकी क्या देते हो? ये इसकी स्टिक है। अच्छा, ये एक स्टिक उगानी पड़ती है। एक स्टिक से कितनी ये दूरी 2x2 पे, 2x2 की दूरी में 2x इसको की लगा दूरी, दिया 2x जाता है। की। और कितने दिनों बाद में ये ऊंची हो जाती है? ये अगर हम अभी लगाएंगे तो ये मान के चलो आप 60 से 70 दिनों में उगती हुई तैयार हो जाएगी। 80 दिन के अंदर ये अपना बाढ़ चालू कर देगी। 80 दिन के अंदर इसकी करीबन 7-8 फुट हाइट हो जाएगी। और ये जो एक स्टिक है, ये एक स्टिक लगाने के बाद ये जो एक ये है ना पूरा ये चौथी कटाई का है। अच्छा, चौथी कटाई का है। चौथी कटाई का है ये। 4 कटाई हो चुकी है, इनकी चौथी कटाई है यहाँ। करीबन इसके अंदर वजन होगा कम से कम भी 30 किलो एक के अंदर होगा। एक पशु के लिए एक बुंटा बेहतर। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये देखो इसकी हाइट, एक भुट्टे में कम से कम 30-35 कम से कम 30 किलो, लगभग इनकी हाइट 50 किलो तक वजन लेगा। क्या बात है। किसान का ये सोना है एक तरीके का। ये हमारी ये जो स्टिक है, इसका लगाने का तरीका ये रहता है, ये जो छोटा होता है ये जमीन के अंदर ऐसे लगाओ और बस ये लग गया। अच्छा, बस ये लग गया, बस ये लग गया, बस कुछ नहीं। ये देखो दोस्तों, ये है ये और इसकी आँख है, इसको गन्ने की तरह आँख है इसकी। इस तरह से जमीन के अंदर लगा दो। ये यहाँ से फूटेगा, ये यहाँ से फूटेगा और ये सारी यहाँ से शाखाएं निकलेगी इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बस सीधा ऐसे किया। इसको खाद वगैरह कोई खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं, अरे कोई और नहीं। कमाल है, किसान का सोना है ये ग्रीन गोल्ड, आप इसको ग्रीन गोल्ड कह सकते हो। ग्रीन गोल्ड, क्योंकि अगर कोई किसान साथी इसको लगाना चाहे तो हम इसकी पौध उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई किसान साथी व्यापार के तौर पे लगाना चाहे तो ये बिल्कुल ग्रीन गोल्ड है। कम से कम 1 किले के अंदर 4000 से 5000 क्विंटल प्रति वर्ष वजन निकालेगा, 5 से 6 बाढ़ देगा। और अगर हम लोग गौशाला में या गांव में 2 रुपए किलो भी इसको बेचते हैं तो 10 लाख रुपए के करीबन हो जाता है। इससे बेटर और कोई खेती नहीं कर सकता। 10 साल में तो वो करोड़पति हो जाएगा। होता है सर, किसान जो है 10 साल में हमने बेचा है। अभी मैं पिछले 3 महीने से इसकी कटाई कर रहा हूँ। ये अभी पिछले 3 महीने में ये दूसरी कटाई आ गई है। इसकी दूसरी कटाई, पहली कटाई का मैंने ये लगभग देखो आप 17-18 लाख रुपए का बेचा था। इसकी पौध भी बेचते हैं और ये चारा हम यहाँ बादरा वासियों को 4 रुपए प्रति किलो काट के हमारे यहाँ टाल सिस्टम कर रखा है। पशुओं के लिए बहुत उपयोगी चारा है। और किसान भाइयों के लिए एक जानकारी और चाहिए कि 1 बीघा में अगर किसान भाई को ये वाला घास बीजना है तो उसके ऊपर टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? इसका खर्चा अगर कोई किसान भाई 1 किले के अंदर लगाना चाहता है तो हम इसकी 2 रुपए में पौध उपलब्ध कराएंगे। 2 रुपए में 7,500 पौध करीबन 1 किले में लगती है। अच्छा। और 7,500 पौध हम 15,000 के किसान को उपलब्ध कराएंगे। और वो पौध लगाने के बाद किसान को सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं देना है। पानी कितना चाहिए इसके? पानी इसके अंदर पहले जो हम अभी लगाने का इसका सही वक्त है। अगर अब लगाएंगे तो इसके अंदर स्टार्टिंग में 2 दिन से पानी देना पड़ेगा। जब ये 15 दिन के अंदर उग के तैयार हो जाएगी फिर इसका पानी का टाइम 5 दिन कर दीजिएगा। फिर ये हो जाएगी 60 दिन की, 50-60 दिन तक तो ऐसे चलता रहेगा। पहली कटाई के बाद 15 दिन से पानी देना है। और 15 दिन से भी अगर 20 दिन निकल गए तो इसके अंदर वो कोई नुकसान नहीं है कि इसके अंदर कोई नुकसान हो जाएगा। सबसे बढ़िया चीज इसकी ये है कि ये खारे पानी के अंदर भी होता है। अच्छा, खारे पानी के अंदर ये जमीन कैसी भी हो जमीन के अंदर होता है। ये हमारी रेतीली जमीन है बिल्कुल, इसके अंदर भी बढ़िया चल रहा है। जितनी बढ़िया जमीन होगी उतनी ही उत्पादन बढ़ के देगा ये। जैसे कि लाल मिट्टी की जमीन होगी उसके अंदर नमी ज्यादा रहेगी तो उसके अंदर ये अपनी बढ़िया क्वालिटी देगा। और ये देखो इसकी देखने वाली चीज है कि किसान साथियों के लिए ये जो पौधा है
इसके अंदर एक भी पत्ता दागी नहीं है। अभी ये टाइम चल रहा है, जो लट है, कीट पतंगे हैं और है बाजरी, इधर हमने बाजरी बीज रखी है, उसके प्रत्येक पत्ता देख लीजिएगा, प्रत्येक पत्ता दागी मिलेगा आपको। किसी भी फसल को आप इस टाइम देखिए, सभी फसलों में प्रत्येक पत्ता दागी मिलेगा। इसके अंदर ज्वार है, बीजते ही कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अंदर आप देखो, किसी पौधे के अंदर कहीं भी दिखाओ आप, कोई कीड़ा वगैरह वगैरह कुछ नहीं। और मीठा होता है तो आते ही किसान साथी का साथ देने वाला एक मात्र चारा ताइवान व्हाइट किंग ग्रास। हमने इस चारे को इस पिछले जो मौसम था हमारे, ओलावृष्टि हुई, ज्यादा गर्मी ज्यादा पड़ी, बारिश ज्यादा हुई, ये सब मौसम को सहन करके किसान का साथ नहीं छोड़ता है। इसका ओलावृष्टि से इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ये पत्ता है ना, ये पाटने का काम हुआ, बस इतना, ये ऐसे हो गया। और इसकी कोई फर्क इसको नहीं पड़ा। अगर इसमें ज्यादा बारिश होती है, पानी का भर जाता है खेत, तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूखा ज्यादा हो, जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा हरा होगा। अच्छा, ये बड़ी विशेष बात है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा हरा होगा। ये सर्दी में थोड़ा कम चलता है, इस पे तो सर्दी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इतनी लंबाई हाइट में ये अगर पक के आपको तैयार हो गया तो इसके अंदर सर्दी की कोई फर्क नहीं है। और गर्मी के अंदर बहुत बेहतरीन चलता है। किसान साथी अगर 5 से 7 10 डांगर रखता है, एक कनाल के अंदर लगा लीजिए, एक पशु के 100 पौधे, एक पशु के लिए 100 पौधे लगा लेगा। रोजाना 1 या 1.5 या 2 पुंटे भी काटेगा तो उसको सूखे चारे की जरूरत नहीं है। ये इसकी प्रथम क्वालिटी है। सूखा चारा इसके अंदर है। ये पौधा इतने तक सूखा रहता है, ऊपर से हरा है, पशु बीमार नहीं होते, और पशुओं को दूध में, फैट में, शरीर को हेल्थी बनाता है पूरा। मतलब ये पूरा भरपूर मात्रा में जो फीड चाहिए पशु को, ये फीड देने के लिए तैयार है। अपनी ये फीड है, एक तरह से हम इसको फीड कह सकते हैं। अगर हमने एक क्यारी में तैयार कर लिया अब ये लगा के, तो आप ये मान के चलो, रोजाना 2 पौधे काटोगे, वो 100 पौधे हमने एक पशु के लिए लगा लिए। अगर वहां पे जाओगे आप 50 दिन लग जाएंगे, लास्ट पुंटा जब काटोगे वो पिछला आपको तैयार मिलेगा। ये नहीं है कि इसको लगाना पड़ेगा दोबारा से, पिछला आपको तैयार मिलेगा। इसी हिसाब से पूरे वर्ष तक चलते जाओ, आपको 10 साल तक घास के बारे में कुछ नहीं सोचना। और सबसे टॉप क्वालिटी ये है कि 10 साल के बाद भी इसकी पौध ले आने की जरूरत नहीं है, उसमें से ही 2 बुंटे रख लो और ये इसकी स्टिक तैयार हो जाएगी। ये इसी में से स्टिक निकलती है। स्टिक कितने ये एक स्टिक, ये एक पौधा हो गया। इसके अंदर ये मान के चलो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके अंदर अभी 18 स्टिक तैयार है, 18 पौधे तैयार हैं इसके अंदर। ये किसान के लिए बहुत बेहतरीन, एक बार लगाने के बाद में वो अपना सब कुछ बोले। मतलब जो कि पोरी है भी ना, स्टिक बोल रहे हैं, पोरी ने पौध है। पौध है। ये आज लगाऊंगा तो 5-6 दिनों में फूट के आपकी रूप धारण कर लेगी। अपा एम लगाई भी आपने। ये देखो, ये पूरी हमने लगभग लगाई थी 1 महीने पहले, जब पिछली इसकी कटाई की थी, तैयार हो गया। ये देखो आप, ये देखो 1 महीने पहले दोबारा लग जाएगी। हाँ लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 महीने पहले की है। अब ये अपना विकराल रूप लेगी, क्योंकि इसके अंदर गर्मी बहुत होती है। ये जो इतनी बड़ी है, इसके अंदर ये बढ़ नहीं पाता। अगर ये बाहर होता, एक साइड में नई जगह पे लगाया हुआ, तो ये इतना हो जाता और इसके अंदर फूट भी काफी चली होती। ये हमने आज काटा है, आज तो वहां से काटा, ये कल का काटा हुआ है। और जो परसों का काटा हुआ है 3 दिन पहले का, वो अपना फुटाव ले रखा है। और ये एक दिन में एक क्यारी काटते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखो आप, 1 2 3 4, ये 5 दिन पहले का है, ये 6 दिन पहले का है। और वो ये जो हरा है, हरे रंग, ये भी वही है ग्रासी। ये सब, ये टोटल ताइवान ज्वाइंट की। ये देखो इसकी क्वालिटी, इसमें से करीबन 10-15 डोका काटेड़ा है अपना, 10-15 काटेड़ा है, बाकी जगह 30-40 हो जाएगा। 30-40 हाँ, प्रत्येक बार बढ़ेगा डोका। वो बहुत अभी थे, देख लो, सिद्धो बहुत है। और वो देखो, वो बहुत सिद्धो है। आप बीच में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान दर्शक हैं, और जैसे ये जमीन जो है रेतीली अगर जमीन है, जैसे टिब्बों की मान लीजिए या बालू रेत है,
क्या उसमें भी ये लग सकता है क्या? ये मैंने अभी बीकानेर में जी 50 किले में लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ बावड़ू। वहाँ पे मैं जमीनें तैयार कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं फुहारे सिस्टम से खेती करूंगा। नहीं रेतीली जमीन है, रेतीली जमीन है, ऊपर खाबर टिब्बे हैं। हाँ टिब्बों के ऊपर मैं रेनगन लाके जो 200 बाई 200 में सप्लाई रेनगन अपना पानी छोड़ती है, मैं रेनगन के हिसाब से वहां पे लगाऊंगा। और कई साथियों ने लगा भी रखा है, बहुत बढ़िया काम देता है। और कहीं भी जमीन कैसी भी हो, कैसी भी जमीन हो, पक्की आप अगर सड़क के ऊपर उगा दोगे तो भी उगेगा। हाँ बस चलेगा ये। मतलब पोली लगनी चाहिए। हाँ पोरी एक बार लगनी चाहिए। एक बार लगाने के बाद में आप इसको देखोगे प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। 5G जमीन कैसी भी हो, यानी हर तरह की जमीन के अंदर ये अपन लगा क्योंकि सकते ये हर तरह की जमीन, हर तरह की जलवायु, हर तरह का पानी, सब चीज टॉप। ये इसकी प्राथमिकता रहती है। और मेरे हिसाब से अगर प्रत्येक किसान इसको एक कनाल के अंदर लगा लेगा तो ये जो हरे सूखे वाली चारा की किल्लत है ना वो खत्म हो जाएगी। आज देखते तो और आगे बढ़ी हुई। आज किसान है ना वो ये मान के चलो हरे और चारे सूखे चारे की किल्लत को देखते हुए पशुओं का व्यापार बंद कर रहा है। नहीं ये जो तूड़ी वगैरह ला रहे हैं उससे तो ये बहुत ही लाभदायक है। वो तो सूखी तूड़ी है, वो तो मजबूरी में लाते हैं। सूखी तूड़ी है वो पशुओं के लिए लेके आ रहे हैं। वो हमने ये पिछली जो पीछे आई थी किल्लत आई थी, तूड़ी 1200 रुपए किलो हो गई थी, प्रति क्विंटल हो गई थी। उस टाइम मैंने ये यूट्यूब पर देख के लगाया, हरे और सूखे चारे की किल्लत देखते हुए मैं इसको लेके आया। और ये अब मतलब इसको 13 महीने हो गए, मेरी चौथी कटाई चल रही है। ये बिल्कुल अच्छा काम है, तूड़ी से छुटकारा। यूं मान के चले कि ये तूड़ी से छुटकारा है। और किसान को सबसे पहले पशु को चारा बहुत जरूरी है। और ये एक किसानों ने पिछले दिनों में किसानों ने हरे और सूखे चारे की किल्लत को देखते हुए पशु रखने छोड़ दिए। जो अपनी डेयरी फार्म है उन लोगों ने डेयरी फार्म अपने खत्म कर लिए। क्यों? कि 1200 रुपए किलो हरा सूखा मिलता है, हरा मिलता ही नहीं है। हरा 12 महीने मिलता ही नहीं। किसान साथी को एक साल में 3 बार हरा चारा लगाना पड़ता है। वो अपने खेत में एक क्यारी में बीजेगा, वो बार बार उसमें पानी भी लगाएगा, ट्रैक्टर लेके जाएगा, उसको खाद भी डालनी पड़ती है, स्प्रे भी करनी पड़ती है। वो सब चीज छुटकारा पाके एक कनाल का 3-4 हजार के लगभग खर्चा आता है इसका, एक कनाल का। और 1 किले का है 15,000 रुपए। तो हम इसकी स्टिक 12 महीने 24 दिन उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई किसान साथी को लेना हो सूखे तो को भी गिला करना पड़ता है। बिल्कुल हमारा संपर्क सूत्र रहेगा 90-790-6964। अगर कोई किसान साथी अपने भादरा के आसपास का हो, कटा हुआ चारा ले जाके देखना चाहता हो, हम काट के उसको चारा देते हैं। अगर कोई किसान साथी को इसकी पहले एक वैरायटी आई थी, वो थी नेपियर घास के नाम से जानी जाती थी। वो नेपियर घास सरकने की तरह था। उसको डांगर पशु जो पशु है अपने वो खाते नहीं थे। लोगों ने उसके बाद इससे लोगों का दिल टूट गया। लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं ये तो खाते नहीं है। ये आप ले जाके देखो, ये बहुत बढ़िया तरीके से खाता है पशु। मेरे पास 5-6 पशु है और हमारे साथी यहाँ से पिछले 3 महीने से डेयरी फार्मर है भादरा में, लेके जाते हैं। लगातार वो लेके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई साहब बहुत अच्छा रिजल्ट है। पशु दूध भी लंबे टाइम देता है। किसान साथियों को बहुत सी समस्याएं आती है। अगर चारा 1 महीने पशु को चारा खिला दिया, उसके बाद में उसको सूखा खिलाएंगे तो वो पशु दूध अपने आप घटा जाएगा। 12 महीने इसको पशुओं को अगर चारा हम एक क्वालिटी का चारा देते जाएंगे, कोई पशु अगर 13 महीने दूध देता है ना, वो पशु मतलब 18 महीने दूध देगा। और सबसे मेन क्वालिटी इसकी ये है, पशु टाइम पर ज्ञापन होता है। ये चारा लगातार डालने से उसके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और टाइम पे ज्ञापन होता है। ये जो अमेरिकन अपने HF गायें हैं, इनके अंदर ये बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। इनके थन भी खराब हो जाते हैं और ये टाइम पर ज्ञापन नहीं होती है तो ठहरती नहीं। इनके शरीर के अंदर हाई टेम्परेचर बन जाता है। ये चारा ठंडा रहता है। इस चारे को आप खिलाओगे तो वो टाइम पे ये समस्या नहीं आएगी उस पे। वो टाइम पे ज्ञापन होगी और टाइम पे वो अपना आप दूध भी आपको बढ़ा के देगी। तो दोस्तों से देख सको तो ये थे मदन जी यादव और ताइवान ज्वाइंट किंग ग्रास के बारे में हमें जानकारी दी। और सबसे बड़ी विशेष बात मैं किसानों से भी अपील करना चाहूँगा
कि इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन आपको अगर इसका सही उपयोग करना है तो यहाँ से आप कटा हुआ पशु को चारा मशीन से कटा हुआ खिलाने के लिए ले जाइए और उसको टेस्ट कीजिए, उसके बाद में उसका उपयोग कीजिए। हम आगे फिर चलते हैं। ये कटाई 7-8-10 दिन की कटाई है, आगे 15 दिन की कटाई है, 15 दिन की कटाई है भाई। 5 फुट हाइट होगी जो ये 15 दिन की कटाई है, इसकी 5 फुट। ये इतना सीधो दिखे नहीं, और जितनों भी वो बड़ो होने के बाद में इतना ही गहरा हो जाएगा। हाँ, ये फल फूल ये बढ़ गई। ये धीरे धीरे इस प्रकार से एक पोली की 10-20 पोलियां तैयार हो रही है। 50-50 इसमें ये देखो सैकड़ों शाखा है। इसकी हाइट इसके अंदर नई भी लगाई है। ये देखो इसकी हाइट करीबन 6 फुट हाइट होगी 15 दिन के अंदर। ये करीबन 6 फुट हाइट, मेरी हाइट 6 फुट है पूरी। ये 6 फुट हाइट 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इसकी पूरी हाइट 6 फुट होगी। और ये कच्चा घास है, इसके भी आप पत्ते देख लीजिए, सॉफ्ट पत्ते हैं। इसके अंदर कोई अपने वो नहीं है कि इसमें कोई खाज हो वगैरह, खुजली हो। ये काटने से और करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर अगर घूमे वगैरह और यहाँ कोई वो भी नहीं होते, कांटे वांटे भी इधर कुछ नहीं। ये पूरी जमीन को भी उपजाऊ करता है। और ये कच्चा घास है, इसके अंदर भी आप देख लीजिए कीड़े का, कोई मकोड़े का इसके अंदर कोई प्रकोप नहीं है। ये बेहतरीन क्वालिटी ताइवान ज्वाइंट किंग, राजस्थान सरकार से अप्रूव्ड। हाँ, ये एक विशेष बात है कि राजस्थान इसको सरकार ने लगाएंगे इसका तो अप्रूव कर पशु दी रखने लग जाएंगे। और किसी भाई के पास जमीन नहीं है तो वो अपने प्लाट में भी लगा सकता है। अच्छा, प्लाट यानी इन्होंने बता दिया कि जमीन कैसी भी हो और प्लाट के महीने भी लगाई प्लाट के नहीं, जरूरी को नहीं, खेत 10x10 की जगह पड़ी है तो भी 50 गुंठा तैयार करके एक पशु पाल सके। एक पशु आराम के, एक पशु हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं। एक से किसान के पास एक से ज्यादा भी होते हैं तो, लेकिन कम पशु हो वो तो भी वो अपने बेचे व्यापार भी कर सकता है, और ज्यादा हो तो बिजनेस के लिए भी सही है। और अपने घर में एक पशु है तो उसको भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो तो वास्तव में गोल्ड ही है किसान की खातिर। हाँ, ये गोल्ड बिल्कुल सोना, ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड है और सोना है। तो इस सोने के लिए किसान ये हमने 1 महीने पहले लगाया था। ये देखो, ये यहाँ पे सीधा रह गया था पहले जब लगाया था। ये 1 महीने पहले लगाया। इसके अंदर ये देखो आप कितनी शाखाएं, ये नया पौधा है। अच्छा, हाँ, ये 1 महीने पहले लगाया। इसके अंदर करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 शाखाएं पहले। नयो पौधो लगा वो कितना दिन के अंदर, कितना महीना के अंदर, मतलब 15 फुट की हाइट पकड़ ले। नयो पौधो लगाऊंगा वो ये मान के चलो 80 दिन के अंदर, 70 दिनों के अंदर अपना हाइट हो जाएगी। और 80 दिनों के अंदर वो आपकी पूरा आपको 10 फुट 15 नहीं 10 फुट हाइट, करीबन 10 फुट हाइट ले लेगा। 3 महीना लगे। मतलब 3.5 महीना बाद में मैंने काटना चालू कर दो आप बाद में हरे सामने ही को नहीं। हाँ, फिर 10 साल तक तो पहले आपकी लिमिट देख के लगा लो भाई क्या पशुआ खतर लगाना है। बेहू बाद में 2-2 4-4 पौधा काटना चालू कर दो, कदी जिंदगी में सामने ही को नहीं। सामने गेला पाछो एंड विकराल रूप धारण करेगा। आप पीछे आगे से काट जाओ, पीछे से लगा, पीछे से चलता जाएगा। मेरा यही सिस्टम है। मैंने इस 5 किलो में करीबन 60 क्यारी बनाई है। और आगे पूरा नहीं करता मैं, डेली की 1 क्यारी काटता हूँ, सिर्फ बिजनेस के तौर पे चलता हूँ। मेरे को अगर ग्राहक ज्यादा भी आए ना, मैं इसको ज्यादा नहीं काटता, मैं सिर्फ 1 क्यारी काटने। ये मेरी क्यारी 28 फुट चौड़ी है और आधे किले लंबी है, 85-86 फुट लंबी होगी। 1 क्यारी के अंदर 40 क्विंटल वजन अभी मेरे को मिल रहा है। नहीं मदन जी, आप ये कितना सीधा है, ये इतना सीधा है तो भी 1 क्यारी के अंदर मतलब मेरे को 40 क्विंटल वजन अभी निकल रहा है इसका। मदन जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि आपने जो शुरुआत की थी तो इसकी कितने पैसे लगे और कितनी जगह में? शुरुआत में करीबन कितने किलो में आपने लगाई? मैंने ये 5 किले में लगाई थी। मेरे को कई किसान साथियों ने ये भी बोला था कि आप ये क्या लगा रहे हो, ये मेरे को 2-3 महीने तक इसमें कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया क्योंकि ये ऑन रोड पे चलता है। हाँ जी। अभी मेरे से कई साथी पौध लेके जाते हैं, उन साथियों को
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव वाले कहते हैं यार क्या लगा दिया, ये कब होगा क्या, क्योंकि ये अपना 35-40 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं देता। ये 35-40 दिन तक इतना रहता है, फल फूल तो लगते नहीं, कुछ होता नहीं। 35-40 दिनों तक इतना रहता है, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई किसान साथी इसको लगाएगा तो उसको पड़ोसियों की ज्यादा सुननी पड़ेगी, ना कि इस घास नहीं, की पहले तो वजह से लोगों कुछ को करना पता नहीं था नहीं, हाँ। इस ग्रास के बारे में जानकारी नहीं थी। अब तो लोगों को जानकारी, अब तो परेशानी नहीं होगी। शुरू से जब आपने लगाया तब लोगों के लिए आश्चर्य चीज थी, आश्चर्यजनक चीज थी। और अभी जो लोग इसको मतलब लेके जा रहे हैं ना, उनको ये सामना तो करना ही पड़ेगा, घर वालों का भी करना पड़ेगा और लोगों का भी करना पड़ेगा। सिर्फ करना पड़ेगा ये 70 दिन ही, 70 दिन के बाद उनके मुंह पे तबाचा मारने का काम ये घास करेगा। मेरे कहने का मतलब है इसमें फल फ्रूट तो नहीं लेंगे, इसके रुपए जरूर लगते हैं। हाँ, ये नोटों का पेड़ है, नोटों का पेड़ है। हाँ, पैसे देता है, पैसे देता है, सबसे बड़ी बात है। किसान को करोड़पति करने वाला संपर्क सूत्र है 90-790 69-964, 90-790 69-964। और मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल के नाम से। उस पे आप जाओगे, आपको छोटी छोटी वीडियो रोजाना मिलेगी, आप वहां पे देखिए। और राष्ट्रवादी संदेश पे भी आप देखो तो ये घास उत्तम क्वालिटी का घास है। ताइवान ज्वाइंट किंग प्रथम में सरकार ने इसको अनुमति दी, घोड़े का खाजा कह के। और जो चीज घोड़े के लिए बेहतर है वो प्रत्येक पशु के लिए बेहतर रहेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। आज मदन जी ने बताई, किसानों के हित की बताई, पशुओं के हित की बताई, और पैसे, किसान को पैसे कमाने का एक बहुत बढ़िया है। खतपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बनने का एक बहुत ही ये ताइवान ज्वाइंट किंग जो ग्रास है उसकी है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, हमारे कैमरामैन आर्यन मुआलजन के साथ आज आपको दिखाया ताइवान ज्वाइंट किंग ग्रास जो है, जिसको हम किसानों के लिए, पशुओं के एक बढ़िया चारा है, जिसमें हर तरीके की पशु को ताकत देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते इस ग्रास में। तो आप आइए, देखिए, और एक बार आके यहाँ पूरा चारा ले जाके देखिए तो आपको पता लगेगा। फिर आपसे मिलेंगे नए समाचारों के साथ। और एक बार मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।